राधे राधे एवरीवन। आई होप सो लास्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हम देखने वाले हैं रिसोर्स कंजर्वेशन आखिर होता क्या है एंड उसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो रिसोर्स कंजर्वेशन ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको देखते ही समझ में आपको आ रहा होगा कि कंजर्व मतलब कि किसी चीज़ को सेव करना। इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास में हैं, उनको एक प्लान्ड तरीके से कंप्लीट प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में अच्छे से यूज़ करना, ताकि उनका डिप्लीशन ना हो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वो डेवलपमेंट जिसके अंदर में हम किसी चीज़ को इस तरह से यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे, फ्यूचर में भी लोग उसको यूज़ कर सकें। छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लो आपको बर्थडे है एंड आप केक लेकर आए हो, अब आप उसको कंजर्व कर रहे हो। आई नो इट्स अ वेरी लाइक फन टाइप ऑफ एग्जाम्पल, बट देखो आपने क्या किया, आपको पता है आपकी ब्रदर सिस्टर कल आएंगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप उसको आज खा लोगे शाम को और थोड़ा उनके लिए सेव करके रख दोगे ताकि वो सुबह खा ले, ठीक है? बस उतनी सी बात है कि आप उसको पूरा नहीं खाओगे। तो वही चीज़ है, हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है, सही तरीके से प्लान मैनेजमेंट करके अच्छे से, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखो, आप एग्जाम में इस तरह से डायग्राम बना सकती हो। आंसर राइटिंग करने से पहले इस टाइप में डायग्राम्स बनाने से ना बहुत इफेक्टिव रहता है। तो आप बता देना कि इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, ओके, मेथड ऑफ कंजर्वेशन, प्रोग्राम्स जो भी हमारे गवर्नमेंट ने चलाए हैं कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह से आप डिवाइड करके लिख सकते हो एंड देन इस नीचे आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, वरना वो मैसे मैसे लिखेगा। मैंने तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक पेज में आ जाए इसीलिए दिखाया है, ओके, ताकि आपको ज़्यादा बड़ा ना लगे टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सीधी सी बात है, हमें इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन से या ओवर यूज से प्रिजर्व करना है, हमें सेव करना है उसे, उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, उसे प्रोटेक्ट करना है और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर सके। सेम ही बात है, पॉइंट इंक्रीज करने के लिए उसको ऐसा लिख दिया है। आप इसको एग्जाम में और एलोबरेट करके लिख सकते हो, लाइक एक ऑब्जेक्टिव का ही आपने यहाँ हेडिंग डाली, ऐसे आप लाइन बना के लिख सकते हो। तो यहाँ आपका आधा पेज कवर हो गया ना, तो इस तरह से आपका पेजेस भी कवर हो जाएंगे। देन अगेन आप हेडिंग डाल सकते हो इस तरह से, टाइप ऑफ कंजर्वेशन। मैं आपको नेक्स्ट पेज करके अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, अब जैसे टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, आपने यहाँ हेडिंग डाल दी टाइप ऑफ कंजर्वेशन। अब आप चाहो तो इस तरह से ऐसे रूट्स निकालकर लिख सकते हो, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इस तरह से आप यहाँ पे हेडिंग्स डाल सकते हो एंड देन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, इससे पेज भी कवर होगा एंड इवन एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ओके। तो अब हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये कंजर्वेशन से ना, टाइप ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या होते हैं। सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी एंड मिनरल्स, ये सारे टाइप के कंजर्वेशन होते हैं। सॉइल को हम कैसे कंजर्व करेंगे, टेरेस फार्मिंग करके। जैसे कि हिली एरियाज पे जो फार्मिंग होती है ना, स्लोप्स पे, हिली एरियाज पे होती है, वहाँ वो टेरेस फार्मिंग होती है, उससे हमारी सॉइल डिग्रेडेशन से बचाव हो सकता है, सेव होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। वाटर को सेव करने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं, इवन यूज़ करते हैं अभी, ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। रेन वाटर को हम सेव करते हैं। वही है, सेम चीज़ें एफोरेस्टेशन करते हैं हम, लाइक पेड़ को काटने से बचाएंगे हम कि यार फॉरेस्ट को मत काटो, वही चीज़ें हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ रिन्यूएबल एनर्जीज क्या होती है। सेम वही बात है, बस यहाँ पे एनर्जी वर्ड यूज़ हो गया है। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है एनर्जी को सेव करने के लिए, ओके। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, इसीलिए कमेंट एंड टेल में, कमेंट ना भी करो तो एटलीस्ट उसको याद करने की कोशिश करो कि हमने क्या पढ़ा था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। मिनरल्स को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसाइकिल करेंगे, मतलब एक ही चीज़ को हम बहुत यूज़ करेंगे और माइनिंग को कंट्रोल करेंगे। अब हम अर्थ में से बहुत सारे मिनरल्स निकालते रहेंगे तो वो तो फिनिश हो जाएंगे ना, इसलिए उसको भी सेव करना पड़ेगा, तो कंट्रोल करना पड़ेगा माइनिंग को। अब हम देख लेते हैं, एक पेज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम।
अब हम देखते हैं मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पे लीगल मेथड्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस फैला सकते हैं हम लोगों के बीच में, एंड इकोनॉमिक के बेसिस पे भी। अब यहाँ पे समझो इस चीज को कि कैसे, जैसे कि कुछ लॉज हम बना दें, फॉरेस्ट एक्ट बनाया है कंट्री ने, तो उसकी वजह से लोग फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली कैसे कि हम ग्रीन टूल्स को यूज करें, या फिर लोगों में लाइक ये अवेयरनेस फैलाए कि इको फ्रेंडली जो टूल्स है ना हम उसको यूज करें, ओके, ताकि हमारे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो सके। लोगों के बीच में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे कि यार जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम एजुकेटिंग यू, आप इसको सिलेबस में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट ने आपकी सिलेबस में इसको डाला है ताकि आप क्या समझ सको रिसोर्सेज को कंजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब आती बात इकोनॉमिक की, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ स्कीम्स लाएंगी, प्लान्स लाएंगी, अब उस पर सब्सिडीज लगा देती हैं, मतलब कुछ पैसे लोगों को मिलते हैं उस चीज को यूज करने से। जैसे आई थिंक तो अभी चल रही है स्कीम सोलर की, अगर आप सोलर प्लेट्स लगाते हैं तो उसमें आपको भी कुछ पैसा मिलता है ईयरली बेसिस पे। आई डोंट नो समथिंग लाइक क्लियर नहीं है मुझे, बट है ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फाइनली, ये सब चीजें मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इसका डिटेल आंसर लिख सको। लास्ट में हम देखेंगे इसको आंसर लिखते कैसे हैं एग्जाम में, ओके। नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, दिस इज आर गवर्नमेंट प्रोग्राम। टू नेशनल वाटर मिशन स्टार्ट किया है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब देखो जैसे यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए एक्ट आ गया, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट था, बस ये सब चीजें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के। अब हम कंक्लूजन लिख देंगे लास्ट में कि रिसोर्सेज जो है ये आर से मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है, जरूरी है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस और इंश्योर करना सस्टेनेबिलिटी को, जैसे हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बस वही बात है। प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को, हर एक इंडिविजुअल को, जैसे आज हम सोच रहे हैं, एक कम्युनिटी को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आज के टाइम पे हम रिसोर्सेज का यूज कुछ इस तरह से करें कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके, फ्यूचर जनरेशन की भी नीड फुलफिल हो सके, तो वही क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैंने इतना फोकस इसीलिए किया है क्योंकि इसमें अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आंसर राइटिंग होती कैसे है। अब इसमें वो ही नोट्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। आप जितना अच्छे से टॉपिक को समझोगे ना, खुद बना के लिख सकोगे। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो यू कैन राइट इट इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब देखो यहाँ पे आगे नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, तो बस कुछ पॉइंट्स लिख के उसे एक्सप्लेन कर दो। जो हमारे रिसोर्सेज कंजर्वेशन है ना, उसी को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। बस इसको किस किस तरह से एक्सप्लेन करना है, बार बार में सस्टेनेबल वर्ड को यूज करके और उसको हाईलाइट करके। अब यही आंसर अगर आपको एग्जाम में आ जाए 400 वर्ड में लिखने के लिए, वो तो जस्ट नोट्स थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज कंजर्वेशन, तो आपको इस तरह से इसको सबसे पहले उसका क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। वो सभी वही पॉइंट्स है जो मैंने यूज किया। अब देखो ये कितना अजीब सा लग रहा है, इवन आपको उसको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा, मुझे तो नहीं करता है, देखो सीधी सी बात है। जितना अच्छे से डायग्राम्स फ्लो चार्ट यूज करोगे ना, आपके लिए भी पढ़ने में उतना ही आसान होगा। तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ना, क्लास फिनिश होने के बाद में बिना देखे बिना इस फ्लो चार्ट को बनाना, आई एम डैम श्योर आपको 60 to 70% चीजें तो ऐसे ही याद होंगी, ठीक है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछता है, वो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, जैसे पूछ लेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। इस तरह से जो हमारे 5 कंजर्वेशन हमें देखे ना, ये देखो ये वाले, वो इनके ऊपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपको इस पे डिटेल लिखनी है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो 1 by 1 में सारे में कन्वर्ट मतलब डिटेल में कवर को करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। हैव अ नाइस डे, राधे राधे।